हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेडेपल 11 सॉफ्टवेयर में। और हमने इसकी वीडियो आपको पहले बताई थी, जैसे आपने इसके बीच कैसे अकाउंट मेंटेन करने हैं, अपनी आइटम कैसे मेंटेन करनी है, और जो आपके पास किसी पार्टी का माल कमीशन के ऊपर आता है उसको सेल करके उनका पर्चा कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, जहाँ आप खुद का माल खरीदते हो उसको आपने सेल करके कैसे मेंटेन करना है, उसकी एंट्री आपको सारी आपको पहले बताई थी हमने दोस्तों। आज जो हम आपको मेन टॉपिक है रेडेपल 11 सॉफ्टवेयर के बारे में, वो आपको बताएंगे भी सेल टाइम आपने किसी को क्रिएट कैसे साथ में इशू करने हैं, और सेल के बाद उस अगर वो बंदा आपको शाम तक जहाँ पर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी क्रिएट बैक कर देता है, वापस कर देता है, तो आपने उनकी एंट्री कैसे मेंटेन करनी है। और साथ में हम आपको बताएंगे जो कस्टमर की रिसिप्ट होती है, वो आपको पेमेंट करते हैं, उनकी अपनी रिसिप्ट कैसे मेंटेन करनी है। और जो आपके सप्लायर होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है, तो उनको आपने पेमेंट करके कैसे अपनी एंट्री मेंटेन करनी है। और आपको हम आज ये भी दिखाएंगे सॉफ्टवेयर में भी आपने खाते कैसे मेंटेन करने हैं। ठीक है दोस्तों। और कस्टमर के बिल आपने अलग अलग लैंग्वेज में कैसे निकालने हैं, और आप किसी भी तरीके में कोई बिल गवर्नमेंट है इसका करवाना चाहते हो तो वो आपको मिल जाता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जहाँ पे रेडेपल 11 सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप एंट्री में जाओगे, सेल पे जाना है। सेल में जाने के बाद दोस्तों जहाँ पे आपकी आइटम आती है, हमने जैसे बनाना बनाया हुआ है, और हमने जैसे जहाँ पे राम सेलेक्ट कर लिया। राम को हम 10 क्रेट दे रहे हैं, और 10 क्रेटों में 150 वेट है, और 29 रुपये के हिसाब में हमने केजी में राम को सेल कर दिया दोस्तों। जहाँ पे आता है आपका क्रेटों का मार्का, ये आप कौन से क्रेटों का मार्का आप राम को दे रहे हो। देखो आपके 10 नग जैसे आपने सेलेक्ट किए तो इनकी क्वांटिटी क्रेटों की ऑटोमेटिकली इन्होंने 10 कर ली। जैसे मैंने RFC दे दिए तो जहाँ पे मैंने इनको ऐड कर लिया एंट्री। और साथ में दोस्तों हम कर लेते हैं यहाँ पे राजू, और राजू का हमने 5 दे दिए, और इसको हम 230 रुपये पर नग के हिसाब में दे रहे हैं। अगर RFC के अलावा इनको कोई और क्रेट मार्का देना चाहते हैं, DFA हमारा बनाया हुआ है तो हमने DFA सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों जहाँ पे हमने इसको भी सेव कर लिया, और ऐड करने के बाद इसको हमने सेव कर लिया। ये बेसिकली रेडेपल 11 सॉफ्टवेयर एक बहुत ही फास्ट स्पीड से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये रेडेपल 10 सॉफ्टवेयर से बहुत ही अलग और डिफरेंट बनाया गया हमारी कंपनी की ओर से, और इसमें हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी भी डाली है, और कभी भी इसका आपको डेटा स्लो नहीं मिलेगा। और दोस्तों ऐसे आपकी सेल की एंट्री है जो मेंटेन हो गई। और अभी आपको जो अपने कस्टमर की रिसिप्ट कैसे मेंटेन करनी है दोस्तों, जहाँ पे एंट्री में जाके जहाँ पे क्विक रिसिप्ट की एंट्री आती है, क्विक रिसिप्ट की आपको शॉर्ट की भी मिल जाएगी, Ctrl+H मिल जाएगी। और जहाँ पे आपने इसको क्विक रिसिप्ट को ओपन कर लिया दोस्तों, जहाँ पे आपने अगर वो आपको एट ए टाइम पेमेंट कैश में कर देता है तो आपने जहाँ पे पेमेंट मोड है जो अपना कैश रख लेना है। अगर आप कोई बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको कर रहा है, जहाँ कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आप बैंक का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने जैसे कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम रख लिया, भी हमें एट ए टाइम उन्होंने पेमेंट कर दी। और कस्टमर हमारे राजू थे, और इनका जहाँ पे 8,266 रुपये बन रहा है, हमें इन्होंने 6,000 रुपये दे दिया। और दोस्तों जहाँ पे हमने इनकी एंट्री सेव कर ली। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हमने एक राम की एंट्री ऐड कर लेते हैं। राम का जहाँ पे बन रहा है 12,637 रुपये, और राम ने हमें दे दिया 11,000 रुपये। अगर हम राम का भी कोई रिमार्क्स भी डालना चाहते हैं तो हम रिमार्क्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे एंट्री हमने सेव कर ली। सेव करने के बाद दोस्तों अभी क्या होता है, आपसे अगर राम या राजू में से कोई बंदा भी आके बोल देता भी हमें आप हमारा प्रिंट निकाल के दे दीजिए कि हम अपने पास इसको रखना चाहते हैं कि हमने आपको पेमेंट कर चुके हैं। तो जहाँ पे आप जिन जिन को भी आपने दोस्तों अगर 10 एंट्री दिन में आपने 20 एंट्री डाला है, अगर आप किसी को 5 को भी आप बिल देना चाहते तो उनको आपने सेलेक्ट कर लेना, जहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर लोगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका बिल फॉर्मेट किया हुआ है इसमें, और वो बहुत ही ईजी तरीके से आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, और आप इनको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल के दे सकते हो। और ये बहुत ही ईजी तरीके से हमारा जो बढ़िया तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली एक यूनिकोड सॉफ्टवेयर है, और बहुत ही अच्छा ये
हमारी ओर से बनाया गया है, जहाँ पे जैसे राजू और राम दोनों की रिसिप्ट मेंटेन होगी। मैंने A5 के ऊपर जिसको डिजाइन किया हुआ है, जैसे पार्टी नेम राजू था, ठीक है, कौन सी डेट में इसकी एंट्री की है हमने, और इसका प्रीवियस बैलेंस पहले कितना था, अभी इसने रिसिप्ट हमें दे दिया, इसका बाकी अमाउंट कितना है, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही ईजी तरीके से इसमें प्रोजेक्ट हमारी ओर से लगाया गया। और इसके बाद हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, अभी आपने जो आपके सप्लायर होते हैं, किसान होते हैं, तो उनको आपने पेमेंट करनी है, तो आपने उनकी एंट्री कैसे मेंटेन करनी है। जहाँ पे एंट्री में जाके, जहाँ पे क्विक पेमेंट की एंट्री आती है, इसकी शॉर्ट की आपको दी है Ctrl+H। जहाँ पे हमने क्विक पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इनको एट ए टाइम कैश दे देते हो दोस्तों, जहाँ पे आपने कैश रख लेना, और जहाँ पे आपने अभी पार्टी नेम रखना है, अभी कौन सी पार्टी आपकी सप्लायर है। और जैसे श्याम कुमार मैंने सेलेक्ट किया, इसका 24,773.75 पैसे क्रेडिट है हमारी ओर, ठीक है, हमने इनको 20,000 रुपये दे दिया। और अगर इनका कोई मार्क्स आप डालना चाहते हो तो मार्क्स भी आप डाल सकते हो। इसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद दोस्तों, अगर आप इनको चाहते हो भी, आप इनको एक पर्ची देना चाहते हो भी, आपकी पेमेंट हमने कर दी है, तो आपने यहाँ पे इसको टिक लगा लेना। टिक लगा के इसको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जो इनकी पेमेंट की पर्ची होगी वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, और आप इसको प्रिंटर के थ्रू निकाल के दे सकते हो। इसमें आप कोई भी प्रिंटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कैनन का लेजर प्रिंटर होता है वो यूज़ कर सकते हो। और ये हमारी ओर से डिज़ाइन किए जाते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट अगर बनाना चाहे तो हमारी कंपनी के जो इंजीनियर हैं, आपको रेडाको सॉफ्टवेयर जिन्होंने दिया है वो भी आपको डिज़ाइन करके दे देंगे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल एंट्री इसमें हमारी ओर से डाली गई है। और दोस्तों, जो हमने सेल टाइम किसी को क्रेट दिए थे, अभी हमने उनसे क्रेट कैसे वापस लेने हैं, अगर वो हमें क्रेट दे देते हैं तो हमने क्रेट रिसीव की एंट्री कैसे मेंटेन करना। एंट्री में जाना है हमने, और जहाँ पे क्रेट रिसीव की एंट्री हमने ऐड की हुई है इसमें, और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+E। तो जहाँ पे दोस्तों हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और जहाँ पे देखो आपको दोस्तों मिल रहा है, अभी राजू से आपने 5 क्रेट लेने हैं और राम से आपने 10 क्रेट लेने। तो राजू की हमने एंट्री डाल दी, जहाँ पे हमने कौन सा क्रेट टाइप इनको दिया था, DFA दिया था या RFC दिया था, वो आ गया। जैसे हमने इनको DFA दिया था, 5 दिए थे, तो इनसे हमने 4 ले लिए, इन्होंने 4 हमें वापस दे दिए। और जहाँ पे हमने अभी राम की एंट्री डालते हैं। राम को हमने दोस्तों दिए थे यहाँ पे RFC, और RFC हमने सेलेक्ट किया, जहाँ पे हमने इनसे 7 हमने रिसीव कर लिया और 3 इनके पास पेंडिंग पड़ा है हमारा। तो अगर आप भी इनको भी कोई बिल देना चाहते हो प्रिंट, तो इनको जहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे दोस्तों आपने जो करना है, प्रिंट के टिक ओके कर देना, तो आपको जो इनकी पर्चियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी, सिंपल, ठीक है। ये आपको हमारी ओर से फॉर्मेट भी करके दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक सिंपल हमारी ओर से बिल निकाला गया है इसमें। ये आपका जो काम है वो कैसे मेंटेन होगा, जैसे राजू, ठीक है, और इनके टोटल पहले 5 थे, और नंबर ऑफ क्रेट इन्होंने हमें 4 इनसे हमने रिसीव कर लिया, और इनका करंट बैलेंस है जो 1 क्रेट का भी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से हमारी ओर से सिस्टम किया गया है इसमें। और अगर आप देखना चाहो तो भी हम क्रेट की लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे क्रेट एनालिसिस में जाके क्रेट लेजर में जाना है, और क्रेट लेजर में जाके जहाँ पे हम राम की लेजर चेक कर लेते हैं क्रेटों की। दोस्तों जहाँ पे देखो, अभी इसको हमने सेल टाइम RFC मार्क का दिया था, और इसको 10 इशू किए थे। 10 इशू करने के बाद इसका जो बैलेंस था वो 10 रिसीव हम इनसे करने थे, और कॉस्ट हमारी टोटल इनकी तरफ 1500 रुपये थी, ठीक है दोस्तों। 1500 रुपये थी, तो हमने जहाँ पे इसके बाद वाउचर नंबर 2 में क्रेट रिसीव की एंट्री डाली। RFC हमने वापस लिया, इनसे 7 क्रेट है जो वापस लिए हैं, और 10 में से 7 निकाले, तो जहाँ पे 3 हमारे जो रिसीव करने इनके पास पेंडिंग पड़े हैं, और 1500 रुपये जो टोटल कॉस्ट थी, तो 7 की हमारे पास कॉस्ट भी आ चुकी है 1050 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी देख सकते हो, भी इनका जो पेंडिंग बैलेंस है अभी 450 रुपया, वो आपका डेबिटर पड़ा है, भी आपने इनसे लेना है अभी। अगर आप इनको प्रिंट आउट निकाल के देना चाहो, तो जहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, इसके बाद जस्ट कर दोगे, तो जो भी आपका क्रेट लेजर का प्रिंट होगा वो आपका
इसमें सारे का सारा मेंटेन हो जाएगा। और ये बहुत ही मतलब एडवांस चीज़ है रेडअप 11 सॉफ्टवेयर में हमारी ओर से डाला गया दोस्तों, तो जहाँ पे इस तरीके से आपको इनका सारा मिल जाता है। तो आपके कौन से RFC 3 क्रेट इनसे आपने लेने हैं तो वो भी आपको इसमें पता चलता रहता है। तो ये हमारी ओर से आज आपको एक्सप्लेन करने की काफ़ी अच्छी कोशिश है, और साथ में हम आपको बताते हैं कि आपने जो कैश बुक है वो अपनी कैसे मेंटेन करनी है। रिपोर्ट्स में जाके जहाँ पे आपकी आती है कैश बैंक बुक, इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, जहाँ पे आपने ऑप्शन रख लिया ये कैश का और हमने ओके कर लिया, तो जहाँ पे दोस्तों आपके पास आएगा भी सेल में हमारे पास 1996 रुपये की हुई थी, और राजू की जो हमारी रिसिप्ट काटी है 6,000 की काटी गई, और राम की जो हमारी रिसिप्ट काटी गई है वो 11,000 की काटी गई है, और जो हमने श्याम की पेमेंट का काटा है, पेमेंट मोड काटा है, वो 20,000 का काटा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके से ये चीज़ हमारी ओर से लगाई गई है, और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है दोस्तों, और अभी आपको हम दिखाते हैं भी आपने जो मार्केट में कस्टमर को बिल देने हैं वो कैसे देने हैं। तो जहाँ पे आपने कस्टमर रिपोर्ट्स में जाना है, सेल समरी कस्टमर बिल पे जाओगे, और जहाँ पे आपने डे वाइज इसको सेलेक्ट कर लेना। अगर कैश की आप एंट्रियाँ साथ में चाहते हो भी हम कैश को भी पेमेंट हिसाब देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे कैश बैंक बुक का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर सेलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर लेना। दोस्तों जितनी भी आपकी एंट्रियाँ डाली हुई है वो सारी की सारी आपकी जहाँ पे आ जाएंगी, और जहाँ पे हमने पर्ची पे क्लिक करना है। पर्ची पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट बना के डाला हुआ है रेडअप 11 सॉफ्टवेयर में, जैसे मैंने जहाँ पे हिंदी का भी डाला हुआ है, कन्नड़ा का भी डाला हुआ है, ठीक है, तेलुगु का भी डाला हुआ है। A4 पेज, अगर आप A4 पेज के ऊपर 2 बिल आपने बनाने हैं वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमने A4 के ऊपर एक फुल बिल बनाना है भी, एक ही कस्टमर का एक A4 के ऊपर पूरा है, तो हमने वो भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन लगाए हुए हैं हमारी ओर से, और जहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बिल दिखा देता हूँ, सेल्स स्लिप मेमो 2, इसकी RPT हमने लगाई हुई है, और जब भी इसको हमने ओके किया तो जो आपका बिल है वो आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी हमारी ओर से कोशिश की गई है भी इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में रखें। जैसे जी आपका कैश का बिल आ गया दोस्तों पहला, और इसके बाद राजू का आ गया, नीचे आपका राम और सभी सिंह का आ गया। तो आप जहाँ पे हिसाब लगाइए भी, आप एक पेज के ऊपर 6 से लेके 8 पर्चियाँ भी निकाल सकते हो हमारी ओर से जो डिज़ाइन किया गया। इसमें हमने 6 पर्चियाँ की हुई है, इसमें हमने 4 क्लाइंट का जो पर्चा है वो निकाला है। तो जहाँ पे दोस्तों जी हमारी ओर से एक अच्छी कोशिश है, अगर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे आप चाहते हो भी हम इसका कन्नड़ में बिल, अगर कोई कन्नड़ आपको कर्नाटका से हो, ठीक है, कन्नड़ में बिल निकालना चाहते हो तो जहाँ पे कन्नड़ सेलेक्ट कर लेना, इसको प्रीव्यू कर लेना। तो कर्नाटका की मंडियों में भी जो बहुत बढ़िया हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स हमें कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक ये हमारे लिए पॉइंट है कि हम इसको मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते थे पहले, और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया। जी आपका बिल है जो कन्नड़ में आ गया, और इसका मैं आपको बिल साइज़ भी बड़ा करके दिखा देता हूँ कि कैसे वो आपके पास आएगा। देखो दोस्तों जी आपका कन्नड़ में सारी का सारा आ रहा है जितना भी चीज़ है, ठीक है। इसमें बहुत ही हमारी ओर से एडवांस चीज़ें लगाई गई है, और आप लोगों के लिए स्पेशल इसमें हमारा ध्यान रखा गया भी आप जिस भी तरीके से अपना कोई बिल निकालते हो आपने कैसे निकालना है, तो वो सारे का सारा का तरीका हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हमने हिंदी में इसमें बिल निकालना है तो पर्ची पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपकी तो सीधी लग जाएगी हमारे मतलब अलग अलग बिल डिज़ाइन किए हो। तो हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो जहाँ पे प्रीव्यू कर लिया, ठीक है, तो मेरे को हिंदी वाला भी बिल जहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी अच्छे फंक्शन डाले हुए भी। आप इसको यूनिकोड सॉफ्टवेयर अगर बोलते थे तो आपको इसकी प्रिंटिंग भी जो यूनिकोड मिलेगी, कोई हिंदी में निकालनी है, ठीक है, तो जहाँ कोई कन्नड़ में निकालनी है, कोई तेलुगु में निकालना है, वो सारी की सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है हमारी ओर से। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का कस्टमर बिल भी। अगर आपने इसको कैसे मेंटेन करना है, अगर आप चाहते हो कि हमने किसी पर्टिकुलर एक क्लाइंट को बिल देना है या दो क्लाइंट को बिल देना है, तो जहाँ पे हमने चूज़ का ऑप्शन भी हमने डाला हुआ है। आप जो जो जिनको भी बिल देना चाहते हो उनको सेलेक्ट कर लोगे, तो जहाँ पे हमने कंटिन्यू कर लिया तो आपके 2 बिल आ गए। देखो
दो ही क्लाइंट जिनको आपने सेलेक्ट किया, कैश और सर्विसिंग, दोनों आगे इसके आप पर्ची पे ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, जो भी आप बिल उनको देना चाहते हो, हिंदी कन्नड़ा जहाँ इंग्लिश वाला, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको बिल मिल जाएंगे आपको दो क्लाइंट के जिनको आपने सेलेक्ट किया है, आपको उन्हीं के बिल यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इस तरीके से, जैसे कैश और सर्विसिंग दोनों के आपको बिल मिल गए। ठीक है दोस्तों, ये इसमें काफ़ी अच्छे हमारी ओर से फंक्शन भी डाले गए हैं। और अभी आपने ये देखना है, अभी हमने मार्केट में जो अपने खाते हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं। आपने सिर्फ ओनली सिर्फ दोस्तों जहाँ पे अराइवल और सेल की एंट्री है जो वो डालनी है, और जहाँ पे इसके बाद जहाँ पे लेजर पे क्लिक करना है, लेजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ पे जो आपके सारे के सारे खाते ऐड हो जाएंगे, चाहे वो कस्टमर के हैं चाहे सप्लायर के हैं, वो जहाँ पे आपको शो होंगे। अगर हमने जहाँ पे राम का खाता चेक करना चाहते हैं ओके कर लेंगे, जहाँ पे हमारा ये खाता आ गया सारे का सारा। और हमारी जो टोटल इनके पास पेमेंट थी, इनसे हमने लेनी थी, वो टोटल थी पहले 12,637, और हमने इन्होंने हमें क्रेडिट कर दिया 11,000 रुपया, और इनकी 1,637 रुपये अभी भी डेबिटर पड़ा है, भी हमने इनसे लेना है। अगर आप देखना चाहते हो यहीं पे सप्लायर का खाता, तो जहाँ पे सप्लायर का खाता भी आप देख सकते हो। हमने श्याम कुमार बनाया हुआ है, तो दोस्तों जहाँ पे श्याम कुमार आ गया देखो, इससे हमने पहले टोटल लेना था 24,773.75 पैसे। ठीक है, इनको हमने डेबिट कर दिया 20,000 रुपया, तो इनका जो अभी भी बैलेंस बाकी है वो 4,773.75 पैसे पेंडिंग पड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा एक हमारी ओर से पॉइंट डाला गया। आप इसको अगर प्रिंट भी देना चाहते हो, तो अगर इसकी डे वाइज या फिर आप सिंपल लेजर का प्रीव्यू देना चाहते हो तो आपको प्रीव्यू भी देख सकते हो। हमने जो डे वाइज जैसे इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसको भी हमने फॉर्मेट करके रखा है डे वाइज, जो लेजर होती है, या आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाता है। जहाँ पे ये आपको ऐसा डे वाइज जैसे 1 तारीख का और 12 से का, और ये अलग अलग आपको हिसाब मिल गया दोस्तों जहाँ पे। और ये श्याम कुमार देखो चंडीगढ़ 1/4 से लेके 12 तक आपका ये निकाला गया है। ठीक है जी, और इनका टोटली आपका जो सिंपल हिसाब है पूरे का पूरा मेंटेन होता रहता है। और दोस्तों अभी हम आपको लास्ट में बताने जा रहे हैं, भी आपने जो देखना है मार्केट में कैसे पैसा लेना है, किसी को कैसे पैसा देना है। ठीक है, मतलब कि मार्केट में आप ये चीज़ देखते हो, आप शाम को उगराही करने जाते हो तो आप प्रिंट आउट साथ में लेके जाते हो। ठीक है, तो आप देखते हो भी हमने किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। तो जहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके आउटस्टैंडिंग एनालिसिस एक ऑप्शन हमने ऐड किया हुआ है। इसमें दोस्तों हमने दो ऑप्शन डाले हुए हैं, एक तो रिसीवेबल का ऑप्शन डाला हुआ है, एक हमने पेबल का ऑप्शन डाला था। अगर हमने ये देखना भी हमने मार्केट से किससे पैसा लेना है, तो रिसीवेबल पे क्लिक करके ओके कर लेंगे, तो जितने भी हमारे रिसीवेबल होंगे, जो हमारे कस्टमर होंगे, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर हमने देखना भी हमने किसको पैसा देना है, जो पेबल होते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं, तो पेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो हम यहाँ पे हमारा श्याम कुमार आ गया जो हमारा सप्लायर था। ठीक है दोस्तों, तो जो आप पर्ची भी निकाल के लेके जा सकते हो, उसमें हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन साथ में डाला है। अगर आप प्रिंट आउट लेके आपको जाने में परेशानी होती है, तो हमने इसमें एक प्रिंट आउट बेस एप्लीकेशन है जो वो भी साथ में अटैच की है, जिसमें आपको एक काफ़ी अच्छे फंक्शन मिल जाते हैं अपने मार्केट में, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, उगराही करने जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनका बैलेंस मोबाइल में देख के उनको आप वहाँ पे दे सकते हो। अगर वो आपको पेमेंट कर देते हैं, कस्टमर जो होते हैं, उनकी रिसिप्ट की एंट्री आप मोबाइल से ही डाल के आपकी सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। वो हमने काफ़ी अच्छा फीचर इसमें डाला हुआ है दोस्तों। जहाँ पे मोबाइल ऐप का जो ऑप्शन है, जहाँ पे हेल्प में जाके मोबाइल ऐप आता है, लास्ट में आपका ये आता है, जहाँ पे आपको हमारी ओर से एक टोकन आईडी दिया जाता है दोस्तों। और टोकन आईडी में जो हमारी कंपनी की ओर से आपको दी जाएगी, वही आपने जहाँ पे डाल के अपने मोबाइल ऐप में डाल देनी है मोबाइल में। ठीक है, जहाँ पे कंपनी आईडी इसके बाद जनरेट हो जाएगी, और जो जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं जो पूर्ण में आपको शो होंगी मोबाइल ऐप में, वो ये रिपोर्टें शो होगी। एक तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस से भी किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। और इसके बाद दोस्तों जहाँ पे क्रेडिटों की रिपोर्ट शो हो जाएगी, क्रेडिट रिपोर्ट जो होती है, और जो लेजर होती है ये भी आपको शो हो जाती है। ठीक है, और एक आपकी होती है क्रेडिट लेजर, भी कितने क्रेडिट आपने लेने हैं, किसको कितने देने हैं।
ठीक है दोस्तों। एक आपकी होती है कस्टमर बिल। कस्टमर बिल दोस्तों आपका ये होता है कि जैसे आपने अभी कस्टमर बिल उनको निकाल के देना है, तो आप थर्मल प्रिंटर के थ्रू उनको वो बिल भी निकाल के वहाँ पे दे सकते हो, और वहाँ जहाँ से आप डेट सेलेक्ट करके इसको अपने डेटा को डेली अपलोड कर दिया करोगे। तो बहुत ही अच्छा जो सिस्टम है इसमें डाला गया है। और जो भी आप रिसिप्ट की एंट्री फोन में दोस्तों डालोगे, जहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट लिखा गया है, ठीक है, जहाँ किसी से क्रेट ले लेते हो शाम को, तो जहाँ पे क्रेटों की एंट्री जो आप मोबाइल के थ्रू डाल देते हो, तो जहाँ पे आपने क्रेटों की एंट्री शो करनी है, तो जहाँ पे डाउनलोड क्रेट को एंट्री क्लिक करोगे, ठीक है, वो सारी की सारी क्रेटों की एंट्री आ जाएगी। इसके बाद आपने मूव टू क्रेट रिसीव एंट्री पे क्लिक कर देना है। जितनी भी क्रेट की आपकी एंट्री डाली होगी वो सारी की सारी इनकी लेज़र खाते ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगे। ऐसी आपकी रिसिप्ट की एंट्री भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे हमारी ओर से फंक्शन इसमें डाले गए हैं। आप इसको यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और इसमें मैंने आज आपको जो बताया, अभी आपने सेल टाइम जो अपने क्रिएट टाइम वो किसी को कैसे रिसीव करने हैं, उनसे कैसे आपने जो रिसीव करते तो उनकी एंट्री कैसे मेंटेन करनी है। अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट जहाँ मल्टीपल क्लाइंट आपको पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, तो उनको आपने कैसे मेंटेन करना है। अगर आपने ये भी देखना है अभी हमने किसको कितना पैसा देना है, ठीक है, किससे कितना पैसा लेना है, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखनी, वो भी आपको आज हमने इसमें डिस्कस किया है। तो मतलब आपको खाते कैसे मेंटेन होंगे वो भी आपको इसमें बता दिया है। और आज के लिए हमारा इसमें इतना ही। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इसमें बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए साथ में, क्योंकि जितने भी आने वाली वीडियो होंगी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हम दोस्तों बनाते हैं जो डीपली से वीडियो जितनी भी हमारी ओर से होती हैं। और हम कोशिश हमेशा करते हैं कि आपको हम इससे बेहतर जो नॉलेज है हमारी ओर से वो दी जाए। और आशा करते हैं भी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। और अगले टॉपिक के ऊपर हम जो बात करेंगे वो डेली सेल और रिटेल चलान की बात करेंगे। अभी आपने जो मॉर्निंग फ्रेश माल आता है, जहाँ आपके पास ऑर्डर आता है, आप उनके पास ऑर्डर भेजते हो, ठीक है, तो आप अगली वीडियो में आपको उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहो, तरक्की करो।